हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल। देखिए एक और जो है आपके लिए हेल्प सीरीज़ लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे, देखिए ये स्मूथ एजिंग बहुत डिफरेंट है। कैसे बनेगी, आपको किसी भी पट्टी पे चाहिए होती है। ये सीधे उल्टे पट्टी पे भी डल सकती है और आप सीधे सीधे का जो गार्टर करते हैं उसमें भी डल सकती है। आप ये देखेंगे ये दोनों तरफ इस तरीके से डाली हुई है। ये देखिए ये अब ये कैसे डलेगी दोनों तरफ, मैं इसमें आपको बताने जा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें बना रही थी, तो मैंने सोचा इसकी आपको एक वीडियो बना के दिखा दी जाए कि आपने जो बटन पट्टी की जो एज होती है उसको स्मूथ इस तरीके से कैसे करेंगे, बहुत ही ईजीएस्ट वे में। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। अब देखिए करना क्या है, सीधी लाइन पे है इस समय। ये जो फंदा है यहाँ पे पहला आपने ऐसे उतारना है और धागा आपका इधर की तरफ ही रहेगा। आपने ये उतारा, धागा यहाँ है, इसे आपने सीधा बनाना है। ये देखिए ऐसे ये बनाया। फिर जैसे बाकी फंदे होंगे आपने उसी तरीके से उसे जो है बनाना है, इस तरीके से ऐसे। ये देखिए ऐसे आया अभी, यानी कि यहाँ पे अगर 6 फंदों की पट्टी है तो एक फंदा ये एक्स्ट्रा आपका इस तरीके से ओवरलैप करके आ गया। देखिए ये देखिए ओवरलैप करके जैसे आप जाली डालते हो इस तरीके से ये आया है। अब लास्ट में कैसे करेंगे वो भी दिखा देती हूँ। ये किया आपने, अब जैसा आपका डिज़ाइन होगा या जो भी आप बना रहे होंगे उसे आप उसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। अब देखिए दूसरे साइड की बटन पट्टी आप कैसे बनाएंगे। जब आपने ये बटन पट्टी यहाँ नॉर्मल सीधे फंदे इस तरीके से बना लिए, अब देखिएगा कैसे बनाएंगे। 2 लाइंस का है जो आपने करते हुए इस पट्टी को जाना है। आप मुड़ जाइए ऐसे। अब यहाँ पे है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग जैसे यहाँ की थी वैसे ही करनी है। देखिएगा ये उल्टा फंदा है, ऐसे पकड़ा आपने, धागा इधर की तरफ है, इसे उतारा बिना बुने हुए, इसे आपने सीधा बनाना, ऐसे किया और ऐसे बना दिया। तो ये आप देखेंगे ये इस तरीके से ओवरलैपिंग ऊपर हो गई। ये देखिए अब जैसे फंदे बन रहे हैं वैसे ही बनाएंगे और उस तरफ दिखाती हूँ आप कैसे उसे करेंगे। देखिए ये है। अब जैसे भी आपका होगा डिज़ाइन आप वैसे ही उसे बनाएंगे। अब देखिए जब आप उल्टे साइड में करते हुए लास्ट में आएंगे पट्टी पे तो दिखाती हूँ आपको यहाँ से आपने कैसे करनी है। दोनों तरफ से आपने पट्टी फिर वैसे ही करनी है। अब देखिए ये पट्टी के फंदे हैं, अब ये 7 फंदे होंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा हमने किया हुआ है। अब देखिए 1 2 3 4 5 ये आपने बनाए। अब ये जो आपको 2 दिख रहे हैं इस तरीके से, इन्हें आपने यहाँ से दोनों को 2 का 1 करना है ऐसे और पलट लेना है। तो देखेंगे ये स्मूथ एजिंग दोनों तरफ से सेम चीज़ करनी है। अब यहाँ से जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा फंदा मिलेगा। जब आप सीधे में जाओगे तो यहाँ पे राइट साइड पे आपको पट्टी पे ये सीधा फंदा ऐसे मिलेगा, देखेंगे एक्स्ट्रा, उसे आपने 2 का 1 करना है जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो ये आपकी स्मूथ एजिंग इस तरीके से आती हुई जाएंगी। देखिए बहुत ही खूबसूरत से बनती है और बहुत अच्छी लगती है, बेसिकली खड़ी सी रहती है। तो इस तरीके से हम किसी पे भी ये स्मूथ एजिंग, चाहे आप इसमें गार्टर स्टिच में डालिए, एक सीधा एक उल्टे में डालिए, किसी में भी आप इसे जो है डाल सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट में दिखाती हूँ कैसे करेंगे। तो यही चीज़ आपको फिर दोहराते हुए अपनी पट्टी पे जाना है। अब देखिए फिर से आपको बटन पट्टी के लिए तो वैसे ही करना है। ये आपने उतारा सीधी लाइन में ऐसे, धागा यहीं की तरफ है और इसे आपने ऐसे ऐसे बनाया। देखिए ये, तो यहाँ पे हमारा जो है ये ओवरलैप हो जाता है। फिर वही लास्ट में बताऊंगी बटन पट्टी में उसी तरह से 2 का 1 करेंगे आप। पट्टी के एंड में पहुँचे हैं, इधर साइड वाली जो राइट साइड वाली है वो कैसे करेंगे एक बार और दिखा देती हूँ आपको ताकि कोई आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए ये कर लिया आपने। यहाँ पे ये पट्टी के 7 फंदे होंगे, वैसे 6 रखे हैं पर ये एक एक्स्ट्रा हमारा हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 और ये दोनों आपने ऐसे करके जो दिख रहे हैं 2 का 1 करना है। ये देखिए तो इस तरीके से पट्टी आएगी। पलट के फिर आपने वही करना है। ये उतारा उल्टी साइड है, देखिए ये उतारा, ऐसे धागा यहीं रहने दिया और इसे हमने सीधा बना लिया। अब जब आप एक सीधा एक उल्टे के लिए करोगे तो यही क्राइटेरिया रहेगा सेम। अब फिर आपने जैसे पट्टी है वैसे ही इसे बनानी है। तो इस तरीके से देखिए आपका ये स्मूथ एजिंग बहुत ही खूबसूरत, ये देखेंगे आप, बहुत अच्छा लगता है बेसिकली बना के। ये देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से इसकी जो है एजिंग आ जाती है।
तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।